रिवालसर में राज्य स्तरीय छेष्टू मेले का दूसरे दिन छम व शोभायात्रा बनी आकर्षण का बिंदु। रिवालसर में गुरु पद्मसंभव की याद में उनके जन्मदिन पर मनाया जाने वाला 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छेष्टू मेले के दूसरे दिन छम और भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लाहौल स्पीति विधायक रवि ठाकुर ने शिरकत की। वहीं शोभा यात्रा में स्थानीय देवी देवताओं ने लोगों को आशीष दिया और इस शोभायात्रा की अध्यक्षता बलह एसडीएम विशाल शर्मा ने की। इस दौरान विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि रिवालसर 3 धर्मों का धर्म स्थल है और राज्य स्तरीय छेष्टू मेला एक प्रसिद्ध मेला है। यह मेला धार्मिक सौहार्द का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने छेष्टू मेले की बधाई देते हुए सभी के जीवन में नई खुशियां आने की कामना की और कहा कि हम सब पर गुरु पद्मसंभव का आशीर्वाद बना रहे। उन्होंने कहा कि तिब्बत और भूटान में बौद्ध धर्म को पहुंचाने का श्रेय गुरु पद्मसंभव को जाता है। वहीं बलह एसडीएम विशाल शर्मा ने कहा कि भव्य शोभायात्रा के साथ झील की परिक्रमा की, जिसमें स्थानीय लोगों ने इस शोभायात्रा को भव्य बनाया। उन्होंने कहा इस मेले को राज्य स्तर पर बनाया जाता है, जिससे प्रतीत होता है कि मेला ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सफल आयोजन को लेकर मेला कमेटी के साथ रिवालसर की विभिन्न संस्थाओं, नगर पंचायत व व्यापार मंडल सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा। BHK न्यूज हिमाचल के लिए रिवालसर से अजय सूर्या रिपोर्ट। छेष्टू मेला रिवालसर के आज दूसरा दिन है। जैसे कि विदित है कि ये जो रिवालसर त्रिवेणी संगम है, जिसमें बौद्ध, हिंदू और सिख धर्म के तीनों के धार्मिक स्थल हैं, इसलिए भारत भर के देश विदेश में सारी जगह यहाँ पर जो हमारे जो अनुयायी है यहाँ पर आते हैं। तो आज की इस द्वितीय दिवस के मेले में आज जलेब निकाली गई, जिसमें देवी देवताओं के साथ पूरे झील का चक्कर लगाया गया और तथा उसके बाद आगामी जो शाम को जो है स्थानीय कलाकारों के द्वारा और श्री रवि ठाकुर दोस्तों विधायक लाहौल है, उनकी गरिमा उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम है कि छेष्टू मेला राज्य स्तरीय मेला है, जिसमें न केवल एक व्यक्ति विशेष का बल्कि पूरी कम्युनिटी का, स्थानीय जनता का, प्रशासन का, व्यापार मंडल का, नगर पंचायत का सभी का सहयोग से मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो मंडल प्रशासन की तरफ से मैं उन सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ऐतिहासिक मेले की जो धरोहर है, जिसमें हम बौद्ध धर्म के जो गुरु पद्मसंभव हैं, उनके जन्मदिन के पक्ष में इसका आयोजन किया जाता है। तो हमारे लिए दायित्व बन जाता है कि इस गरिमामय वातावरण की और पवित्र वातावरण की यथावत बनाए रखने की कोशिश करें, जिसके लिए मेला प्रशासन ने पूरी तरह से प्रयास किया है और आगे में उसको सुधार की गुंजाइश होगी तो करते हैं। मेले में सर आप बतौर मुख्य अतिथि रहे, क्या कहेंगे सर, किस तरह का मेला रहा और पर्व है जो मनाया जाता है? छेष्टू मेला हमारी भाषा में बोला जाता है। छेष्टू मतलब छेष्टू मेला ही होता है। तो छेष्टू और मेला दोनों कंबाइन करके बोल रहे हैं हम अभी। गुरु पद्मसंभव जी को कौन नहीं जानता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो कि हमारा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और ये बहुत महान निपुण पंडित रहे हैं और इन्होंने जितना भी विद्या प्राप्त की है वहाँ से उसको ख़ास तौर से हिमालय क्षेत्रों में फैलाया है इन्होंने। और यहाँ 8 वर्ष यहाँ भी रहे, इन्होंने तपस्या की है यहाँ पर। और इसी तरह से इन्होंने 5 और जगह तपस्या की है, उसमें से एक जगह भूटान भी है। तो इन्होंने हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी है, चाहे वो हमारे ये अपना आप कहेंगे जितने भी तंत्रयान है, मंत्रयान है, वज्रयान है, ये सारा इन्होंने शिक्षा दी है और लोगों को एक रास्ता दिखाया है अहिंसा का।
तो ये बौद्ध धर्म का संदेश इन्होंने फैलाया। तो इनका जन्म दिवस मनाने को हम ये मेला मनाते हैं, शिशु मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पर। और इसी को मनाने मैं भी यहाँ आया हूँ। और इसमें ख़ास तौर से ये है कि इनके जो 8 अलग अलग जो रूप है इसमें दिखाया गया आज शिशु मेला में। तो ख़ास तौर से उसमें उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह से उन्होंने लोगों को कायल किया और उनका चित्त बदलाव किस तरह से किया है, उसका महत्व सबसे ज़्यादा है। तो इसके ग्रंथ हैं हमारे बने हुए यहाँ पे 213 ग्रंथ हमारे तांत्रिक विद्या और इसके हैं, वह 108 ग्रंथ हैं हमारे, जिसमें कि सूत्रयान है, वज्रयान है। तो सूत्र जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे उसका इसमें पूरा सार है। तो यही शिशु मेला है। तो हम सब यहाँ हिमालय क्षेत्र के लोग आते हैं और जितने भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ एकत्रित होते हैं। ठीक है।